हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू आवर एकेडमी। हम लोग अभी डिस्कशन कर रहे हैं मॉडल ऑक्सिलरी के बारे में। कल मैंने मॉडल ऑक्सिलरी का फर्स्ट पार्ट मैंने डाला था और उसमें हम लोगों ने मॉडल्स के बारे में सभी चीज़ें, उससे रिलेटेड जो बातें थी हम लोगों ने किया था कि किन किन बातों को ध्यान में रखना होता है जब हम लोग मॉडल्स को पढ़ते हैं। और साथ साथ मैं आपको फिक्स प्रीपोजिशन का भी सीरीज आपको प्रोवाइड करते हुए जा रहा हूँ, तो आप अच्छी तरह से चीज़ों को समझते हुए चलिए, ठीक है। और अगर आपने कल का वीडियो मॉडल्स का नहीं देखा है तो उसको आप एक बार ज़रूर देख लें, क्योंकि वो आप नहीं समझोगे तो मॉडल्स का जो है रियल जो उसका जो यूज़ होता है वो आपको अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग मॉडल्स के एक एक बात पे ध्यान देना ज़रूरी होता है जब क्वेश्चंस की बात आती है। ये बहुत ही कन्फ्यूजिंग टॉपिक होता है, कन्फ्यूजिंग इन द सेंस के मल्टीपल यूजेज होने के कारण हम लोग इसको सेंटेंस में जब यूज़ करने की कोशिश करते हैं, फिलर में या कॉमन एरर या सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में, तो वहाँ प्रॉब्लम आती है। लेकिन नहीं, एक एक चीज़ को हम लोग समझते हुए चलेंगे और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी का बारे में। मॉडल ऑक्सिलरीज ये किस तरह से आया, इसका ओरिजिन क्या है, वो हम लोग डिस्कस कल ही कर चुके हैं। हम लोग आज बात कर रहे हैं मॉडल ऑक्सिलरी में। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं परमिशन का। परमिशन की बात जब करते हैं तो परमिशन हमारा जो है क्या हो सकता है। परमिशन हम लोग किसी को देते भी हैं और परमिशन किसी से हम लोग लेते भी हैं, है ना। तो गिव एंड टेक दोनों के सेंस में इसका यूज़ किया जा सकता है परमिशन का, ठीक है। अब जो हम परमिशन की बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो कौन कौन से मॉडल्स ऑक्सिलरी का यूज़ होता है उसको भी आप ध्यान में रखना है। तो हमारे पास एक मॉडल ऑक्सिलरी आता है मे, एक मॉडल ऑक्सिलरी आता है हमारे पास कैन। ये दो मॉडल ऑक्सिलरी जो है परमिशन के सेंस में हम लोग यूज करते हैं। अब इनके अंदर क्या बारीकी है, क्या चीज़ों को हम लोग को समझना है, कैसे इसको सेंटेंस में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहले जब हम कैन की बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, सॉरी मे की, तो ये फॉर्मल परमिशन की बात करता है। जब फॉर्मल होता है तो हम लोग किसी को रिस्पेक्ट, है ना, और साथ साथ हम लोग कोड ऑफ कंडक्ट की भी बात करते हैं। इसकी जब हम बात करते हैं तो ये हमारा इनफॉर्मल होता है। इनफॉर्मल, जब इनफॉर्मल की बात करते हैं तो ये हमारा कैजुअल हो जाता है, कैजुअल वे में, या इसको हम लोग बात करें तो ये फ्रेंडली होता है, ठीक है। अब बात आता है माय डियर फ्रेंड्स कि सर हम लोग बात करें तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये तो चीज़ें लिखी हुई है, ये तो हम लोग लिख रहे हैं, लेकिन सेंटेंस में इन सब चीज़ों को हम लोग कैसे समझेंगे। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूँ जिसको आप ध्यान में रखिएगा। ये हमारा है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होता है कि इसको देखते ही आप सेंटेंस में यहाँ पर जो है मे का यूज आप कर सकते हो। कैसे, क्या क्या चीज़ें हम लोग को ध्यान में रखनी है। सबसे पहले जब किसी को आप रिस्पेक्ट देते हो, जब फॉर्मल होते हो तो उसको आप सर बोलते हो, मैडम बोलते हो, मिस, मिस्टर, मिसेस, है ना, मिस, ठीक है। और साथ साथ हम लोग बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो हम लोग सर नेम की भी बात करते हैं। सरनेम, जैसे किसी का सरनेम होता है गुप्ता होता है, वर्मा होता है ना, तो उस तरह से वो सरनेम की भी हम बात करते हैं। विथ रिगार्ड्स जब लिखा हुआ मिले, ये भी हमारा जो है किसको रिप्रेजेंट करता है, फॉर्मल को ही रिप्रेजेंट करता है ना। समझ रहे हैं बात को। तो क्या क्या आ गया, सर हमारे पास आ गया, मैडम आ गया, मिस आ गया, मिस्टर आ गया, मिस्ट्रेस आ गया, सरनेम किसी का हो गया, विद रिगार्ड्स। और एक वर्ड आपके पास जो है और आता है, एक वर्ड हमारे पास लिखा हुआ मिलता है प्लीज। वर्ड क्या मिलता है, प्लीज। हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, फॉर्मल परमिशंस की बात करते हैं। तो इन बातों को आपको माय डियर फ्रेंड्स ध्यान में रखना है और मैं इन चीज़ों को आपको जो है
पहले एग्जाम्पल देकर कुछ क्वेश्चंस मैं दूंगा, उसको आप सॉल्व करके देखिएगा, तब पता चलेगा कि हाँ रियल सिनेरियो क्या है। चलिए यहाँ तक की बातों को कॉपी करें। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग के लिए टोटल मैंने 5 क्वेश्चंस जो है उसी सिचुएशंस पे मैंने क्रिएट किया है। यहाँ आप लोग उसको फिल करने की कोशिश कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझ लिए। देखिए क्वेश्चंस को हम लोग को जब तक अप्रोच करने का तरीका नहीं पता होगा तो कोई भी मॉडल सही नहीं, ग्रामर का कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं तो आपको वहाँ पर प्रॉब्लम होगा। और मेरा अप्रोच शुरू से ही क्वेश्चन से ही रहा है, इसलिए आप चीज़ों को समझते हुए चलिएगा। अब देखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक है आपके पास, आई कम इन सर। जैसे ही आपने ये वर्ड देखा सर को, तो ये आपके पास कीवर्ड मिल गया। मैंने कीवर्ड आपको बताया था, तो ये कीवर्ड आपको मिल गया। तो कीवर्ड जैसे ही मिला तो आप यहाँ पर क्या लगाओगे, यहाँ पर आपने मे का प्रयोग किया, ठीक है। अब देखिए वो पलट के वो जवाब दिया यस। अब यहाँ पर देखिएगा यू है, जिससे आपने परमिशन मांगा तो वो आपको जवाब दे रहा है, लेकिन अब जवाब दे रहा है तो यस यू। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जब उसका हम परमिशंस का आंसर दे रहे हैं, हम लोग परमिशन दे, तो वो भी हमारा क्या होना चाहिए, उसी मॉडल्स का प्रयोग होना चाहिए। यस यू में, यस यू कैन कीजिएगा तो आप क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर से ध्यान समझिएगा, रानी है ना, रानी यहाँ हमारे पास कॉमा से सेपरेट किया गया है। आई यूज योर लैपटॉप। अब ध्यान से देखिएगा माय डियर फ्रेंड्स इस सेंटेंस को, तो आपको पता चलेगा कि सर इसमें कोई ऐसा फॉर्मल या कैजुअल कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट की बात या रिस्पेक्ट की बात नहीं किया गया। कोई ऐसा वर्ड भी हमें नहीं दिख रहा है जिससे हम लोग मे की तरफ जाएं। तो यहाँ सिंपल सा एक बात जो है जनरल वे में बोला गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रानी कैन आई यूज योर लैपटॉप। अब देखिए यही आंसर यहाँ पर लिख आ रहा है, नो यू नॉट। तो आपको मैंने बताया था कि जो यहाँ पर आप दे रहे हैं उसी को आपको यहाँ पर लिखना है ना, यू कैन नॉट, ठीक है। उसके बाद देखिएगा मिस्टर राहुल। जैसी वर्ड मिस्टर को आपने देखा, कहानी वहीं पे खत्म हो गई, है ना। योर अटेंडेंट, है ना। तो आपने यहाँ क्या यूज किया, सर यहाँ तो मिस्टर है, तो वर्ड मिस्टर जब जुटा हुआ है तो यहाँ पर मे का यूज कर देंगे। मे कलेक्ट द बुक्स, मे कलेक्ट द बुक्स, ठीक है। अब देखिएगा लिखा हुआ है मिस्टर गुप्ता। मिस्टर गुप्ता क्या है, गुप्ता क्या है, सरनेम है, तो सरनेम हो गया। तो फिर से आपने वहीं पे आप बातों को समाप्त कर दिया, है ना। मिस्टर गुप्ता मे वी सी योर पासपोर्ट। अब यहाँ पर देखिए मिस्टर गुप्ता जवाब दे रहा है यस, है ना, ऑफकोर्स यू। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू मे, ठीक है। अब देखिएगा माय डियर फ्रेंड्स लिखा हुआ है आई हैव योर अटेंशन प्लीज। वर्ड हमने क्या यूज किया, प्लीज। जब वर्ड प्लीज आपने यूज किया तो फिर से यहाँ पर क्या आप लिखोगे, यहाँ पर सिंपल सा बात हो गया कि यहाँ पर हम किसका यूज कर रहे हैं, वर्ड मे का यूज कर रहे हैं, मे मॉडल्स का यूज कर रहे हैं। यानी कि हम लोगों ने मे और कैन का किस तरह से फॉर्मल और इनफॉर्मल वे में हम लोग उसका यूज करते हैं, सेंटेंस में उसको किस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, वो मैंने आपको बताया। यहाँ तक की बातों को आप पहले कॉपी करें, फिर हम लोग अगले मॉडल्स की तरफ बढ़ते हैं। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग अब अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। आगे हम लोग बात कर रहे हैं नेसेसिटी, एडवाइस या आप सजेशन बोल लो, ऑब्लिगेशन। चलिए समझते हुए चलिएगा। अगर हम लोग इनकी बात करते हैं तो कौन कौन से मॉडल्स की बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले तो वो देखना है। एक हमारे पास आ गया शुड, जो आपके भी माइंड में होगा। उसके बाद आ गया आपके पास मस्ट। उसके बाद हमारे पास आ गया हैव टू। उसके बाद हम लोग लिखते हैं हैड टू। आउट टू। ये टोटल हमारे पास 5 मॉडल्स हैं। और जब हम 5 मॉडल्स के इनके सेंस में यूज करना चाहें तो सर प्रॉब्लम तो वही आ गई कि सर फिर समझ में कैसे आएगा, कैसे हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे।
कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जामिनेशंस की जब आप तैयारी कर रहे हो माय डियर फ्रेंड्स, तो आपको एक एक बारीकी को समझने की ज़रूरत है और उसको डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत है। यहाँ ध्यान से आप चीज़ों को समझते हुए चलिएगा। जब हम लोग शुड की बात करते हैं तो एक जनरल सेंस को रिप्रेजेंट करता है, जनरल सेंस, जनरल सेंस को रिप्रेजेंट करता है। इट मीन्स हम लोग कह सकते हैं नॉट सो इम्पॉर्टेंट, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। मस्ट की बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो ये जो है आपका मोर इम्पॉर्टेंट। इसमें सबसे बड़ी बात क्या होता है, जो स्पीकर होता है ना, स्पीकर, इसमें स्पीकर का कंसर्न दिखता है, कंसर्न। ठीक है। जब हम हैव टू की बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो ये हमारा एक्सटर्नल फोर्स को दिखाता है। एक्सटर्नल फोर्स को आप चाहो तो एक नाम से आप बोल सकते हो, जिसको हम लोग कंपल्सन भी कह सकते हैं। इसमें हम लोग बात करते हैं, रूल की भी बात करते हैं। हम लोग किसकी बात करते हैं, रूल की बात करते हैं। एक्सटर्नल या कंपल्सन की बात करते हैं, रूल की बात करते हैं। ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। अब हम लोग हैड टू को जब देखते हैं तो हैड टू का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं है, ये पास्ट ऑफ क्या है, पास्ट ऑफ हैव टू है। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आउट टू की बात हम जब करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो इसको हम लोग सोशली और ये मोरली रिक्वायर्ड होता है, सोशली और मोरली रिक्वायर्ड किया जाता है। जहाँ सोशली और मोरली रिक्वायर्ड की बात किया जाएगा, है ना, तो वहाँ पर हम लोग आउट टू का प्रयोग करते हैं। ये तो हमारी बातें हुई कि सर किस तरह से चीज़ों को हम लोग डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करेंगे। एक्सटर्नल फोर्स हो गया, रूल की बात कर रहा है, यहाँ पास्ट ऑफ हैव टू हो गया, ये सोशली और मोरली रिक्वायर्ड की बात करता है, रिक्वायरमेंट की बात करता है ना। अब बात ये आता है कि सर हम लोग को बात वहीं पे फिर रुक जाती है कि सर इसका हम लोग किस तरह से यूज़ करेंगे, कैसे इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ तक की बातों को आप अच्छी तरह से कॉपी करें, उसके बाद हम लोग आगे इसके बारे में एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाना चाहता हूँ इसको। इसमें एक बात और आप जोड़ दो माय डियर फ्रेंड्स, है ना, ये डिसिप्लिन के बारे में भी बात करता है, डिसिप्लिन के बारे में बात करता है। ठीक है, चलिए हम लोग इसको एग्जाम्पल के माध्यम से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, हमारे पास टोटल 7 क्वेश्चंस हैं। अब इस 7 क्वेश्चंस को आपको समझना है और सॉल्व करना है, जो अभी अभी हम लोगों ने कंसेप्ट को पढ़ा। देखिए एक बात ध्यान में रखिएगा कि जब क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, फिल करने की कोशिश कर रहे हो, तो एक बात हमेशा याद रखना है कि क्वेश्चन के जो अर्थ निकल रहा है, उसके सेंटेंस का जो सेंस है, जो अर्थ है, उसको भी आपको समझना होगा। ठीक है ना, तभी आप चीज़ों को अच्छी तरह से फिलअप कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है राहुल यू आर इल। आप देखिएगा लिखा हुआ है राहुल, यहाँ पर बोल रहा है, राहुल को कोई बोल रहा है यू आर इल, तुम बीमार हो। अब देखिए इंसान अगर बीमार है तो क्या उसके लिए डॉक्टर से कंसल्ट करना इम्पॉर्टेंट है या नहीं इम्पॉर्टेंट? सबसे पहला तो सवाल आपके मन में ये आना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो उसके लिए डॉक्टर से जाकर जो है मिलना, डॉक्टर से मिलना, कंसल्ट करना, उससे दिखाना इम्पॉर्टेंट है या नहीं है? तो सर आप बताओगे कि सर ये तो मोर इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है, जाना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे ही आप मोर इम्पॉर्टेंट की बात किए, इम्पॉर्टेंट की बात किए, तो यहाँ पर क्या हो गया, वर्ड आप क्या यूज किए, मस्ट। यानी कि ये सिर्फ अगर ये सेंटेंस लिखा हुआ रहेगा माय डियर फ्रेंड्स, बात को समझिएगा, अगर सिर्फ ये सेंटेंस लिखा हुआ रहेगा, मान लिया जाए ये आपका नहीं लिखा हुआ रहे, सिर्फ ये लिखा हुआ रहे, तो यहाँ मस्ट भी यूज कर सकते हैं, शुड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, ध्यान से समझिए, यहाँ मस्ट भी यूज कर सकते हैं, शुड भी यूज कर सकते हैं। लेकिन चूंकि हमें ये चीज़ जो है क्या कर रहा है कि ये हिंट्स दे रहा है,
हो सकता है कि यहाँ एक हम जनरल वे में ऐसे किसी को बोल रहे हैं कि डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए हम लोग को समय पर अगर कुछ होता है तो सर वहाँ एक जनरल सेंस में बोला जा रहा है, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं सिचुएशन यहाँ आपके पहले दिया हुआ है, तो यहाँ पर और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। मस्ट के अलावा आपको यहाँ पर मस्ट यूज करना पड़ेगा। मस्ट के अलावा अगर शुड का यूज करोगे तो ये गलत हो जाएगा, ये बात आपको समझना है। दूसरा हमारे पास लिखा हुआ है सी सेड डैट। अब एक बात तो आपको समझ में आ रहा है, सी सेड डैट हम लोगों ने नरेशन पढ़ा है, डैट यहाँ एज ए कंजंक्शन का काम कर रहा है ना, तो हमारा ये इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट किया हुआ है। अब लिखा हुआ है सी रिटर्न द बुक्स ऑफ लाइब्रेरी। अब एक बात मैं आपको समझाना चाहूँगा, फिर से इस क्वेश्चन पे इवेलुएट करने की कोशिश करें, आप सोचने की कोशिश करें। जो हमारा जो लाइब्रेरी जो बुक होता है, माय डिफरेंट जो हम लाइब्रेरी से बुक लाते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक प्रावधान होता है, एक प्रोविज़न होता है कि उसका एंट्री हम लोग जो है प्रॉपर वहाँ पर क्या किया जाता है, जो लाइब्रेरी का जो देख रेख करने वाले जो लाइब्रेरियन होते हैं उसमें एक मेंटेनेंस बुक रखते हैं, और किसी बच्चे को अगर वो बुक दे रहे हैं तो उसका एक लेखा जोखा रहता है, उसका एक नियम कानून से वो चीज़ बंधा हुआ रहता है कि आपको इतना दिन में बुक, विद इन इतना दिन आपको बुक को क्या करना पड़ेगा, लौटाना पड़ेगा। तो आप उसमें क्या है कि उसमें आप देख रहे हो कि एक्सटर्नल फोर्स भी आपको किया जा रहा है, एक्सटर्नल इन द सेंस कि आपके पास मजबूरी है, क्योंकि रूल्स रेगुलेशंस को आप फॉलो करना होगा। तो जैसे ही आपके दिमाग में रूल्स और रेगुलेशंस की बात आती है तो हम लोग वहाँ पर समझते हैं कि रूल्स और रेगुलेशंस के लिए हम लोग हैव टू का यूज करते हैं। याद आ रहा होगा आपको। अब यहाँ चूंकि पास्ट है तो इसका हैड टू का पास्ट क्या होता है, हैड टू होता है। देखिए चीज़ों को आप समझते हुए, लॉजिक को समझते हुए चलिएगा तो मॉडल्स बहुत ही आसान है। अब देखिएगा लिखा हुआ है वन, यहाँ पर दो ऑप्शन मैंने आपको दिया है, मस्ट और शुड, कीप वंस प्रॉमिस। अब देखिएगा यहाँ पर ये बात क्या किया जा रहा है कि जनरली ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, तो बच्चे यहाँ पर क्या सोच के चलते हैं कि सर वन का हम यूज कर रहे हैं तो ये तो जनरल सेंस में यूज किया जा रहा है। जब जनरल सेंस में यूज किया जा रहा है तो ये तो सर हमारा शुड का ही प्रयोग होना चाहिए। लेकिन अब मैं आपको इसका दूसरा पहलू से मिलाना चाहता हूँ कि अगर कह रहा है कि वन फिल इन द ब्लैंक है, कीप वंस प्रॉमिस, तो ये ट्रस्ट और ये ट्रस्ट की बात किया जा रहा है। किसी से आप वादा करते हो तो वो वादा को आपको क्या करना, निभाने की ज़रूरत होती है। क्योंकि वो प्रॉमिस आप क्या होते हो, प्रॉमिस किसी को कब करते हो, जब आप अपने तरफ से पूरी तरह से डिटरमाइंड होते हो तब आप प्रॉमिस करते हो। समझ रहे हो ना। तो जब प्रॉमिस करते हो तो आप डिटरमाइंड हो गए, और जब डिटरमाइंड हो जाते हो तो उस सेंस में आप क्या करते हो कि आपके लिए वो इम्पॉर्टेंट होता है कि उस चीज़ को हमको फुलफिल करना है, उस प्रॉमिस को। तो इसलिए यहाँ पर शुड ना लगा के आप क्या लगाओगे माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ मस्ट का प्रयोग करना पड़ेगा। यानी कि हर एक क्वेश्चन के पीछे जो वजह को समझने की कोशिश कीजिएगा तो आपको आसानी के साथ समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। आगे हम लोग देखते हैं, वी फिल इन द ब्लैंक, पे द टैक्स, अदरवाइज गवर्नमेंट में माइट पेनलाइज अस। अब सर इस क्वेश्चंस में जरा ध्यान से देखिए, यहाँ तो सिंपल सा बात आ गया कि सर टैक्स पे करना क्या है, ये क्या हमारे लिए ऑप्शनल है? नहीं, ये तो सर रूल्स है, ये कानून है, ये नियम है कि अगर आप जो है कमा रहे हो इनकम टैक्स पे करना होगा, नहीं तो आपको जो है जीएसटी पे करना होता है। तो हम लोग को टैक्स पे करना क्या है, कंपलसरी है। तो ये क्या है, ऑथराइज्ड है, ये लॉ के द्वारा क्या है, वाइंड अप किया हुआ है। तो आप बाउंड आपको करना ही पड़ेगा। कंपल्सन्स, नेसेसिटी और एक्सटर्नल फोर्स की बात किया जा रहा है, नहीं तो आपको पेनलाइज किया जाएगा। रूल्स रेगुलेशंस की बात किया जा रहा है। तो आपके दिमाग में आ गया होगा कि सर वहाँ पर हम लोग क्या चीज़ का प्रयोग करेंगे, हैव टू का प्रयोग करेंगे। जब यहाँ पर हैव टू का प्रयोग कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर क्या होगा, मे का प्रयोग करेंगे, माइट का प्रयोग नहीं करेंगे। इसके बारे में डिटेल हम लोग जानेंगे जब मे और माइट के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब लिखा हुआ है माय डियर फ्रेंड्स, मिस्टर वर्मा वाइट वॉश हिज हाउस। अब जरा सा इस सेंटेंस को आप देखिए, किसी के घर को वाइट वॉश कराना ये तो भाई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि उसके बिना हमारा कोई बिगड़ रहा है हमारा कोई काम, या उससे हमारे जो है जनरल लाइफ, हमारा जो लाइफ पे कोई प्रभाव पड़ने वाला है। करवा भी सकते हैं, नहीं भी करवा सकते हैं, उतना ज़्यादा कोई ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पर क्या यूज करोगे आप, किस मॉडल्स का यूज करोगे, शुड का। मिस्टर वर्मा शुड वाइट वॉश हिज क्या, हाउस।
अब देखिएगा इस सेंटेंस को समझिए, दोनों सेंटेंस को माय डियर फ्रेंड्स। लिखा हुआ है वी रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। अब जब ऐसा बात हम लोग बोलते हैं, हम लोग को अपने बड़ों का आदर करना चाहिए, माता पिता का सेवा करनी चाहिए, है ना। जो असहाय है उनकी सहायता करनी चाहिए, गरीबों को हम लोग को क्या करनी चाहिए, सहायता करनी चाहिए, है ना। अंधों को जो है सड़क पार करवानी चाहिए। जितनी भी बातें आप जो बोल रहे हो ये सब मोरली और सोशली चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, एक सोसाइटी का एक हिस्सा को रिप्रेजेंट करता है, जिसके इन द आइज ऑफ सोसाइटी उसको माना जाता है, गुड एक्ट माना जाता है। आप ऐसा करो या ना करो उससे आपको कोई क्षति नहीं होने जा रहा है। ऐसा नहीं है कि आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको जेल दे दिया जाएगा। जैसे यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर टैक्स पे नहीं करोगे तो आपको पेनलाइज किया जाएगा, है ना। उसके लिए आपको क्या करना है, पेनलाइज किया। यहाँ पर भी देख रहे हैं कि सर यहाँ पर भी हमको क्या पेनलाइज किया जाता है, अगर उसको हम नहीं करते तो क्या होता, हमें जो है उसके लिए पेनल्टी देना पड़ता, उसके लिए हम लोग कुछ प्रोविजन होता जो लाइब्रेरी का, उसके अनुसार हमको जाना पड़ता। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स यहाँ तो कुछ ऐसी बात नहीं है। तो अभी मैंने सोशली और मोरली के बाद जो हम लोग करते हैं तो वहाँ मॉडल ऑक्सिलरी किसका प्रयोग होता है, आउट टू का प्रयोग होता है। वी आउट टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। हम लोग को अपने बड़ों को क्या करनी चाहिए, आदर करनी चाहिए। आगे हमारे पास एक क्वेश्चन है, यू विल इन द ब्लैंक वियर हेलमेट वाइल राइडिंग अ बाइक। अब देखिए सेंटेंस को देखिए ध्यान से, तो कहा जा रहा है कि हम लोग को गाड़ी चलाते समय हेलमेट पहनना क्या है, जरूरी है, पहनना चाहिए। तो अब यहाँ मन में आपको दो बात आती होगी कि सर ये तो दो बात हो सकता है कि सर अगर हम लोग हेलमेट नहीं पहनते तो आपको पता भी है कि इस पर फाइन भी हम लोग को किया जाता है ना, पेनलाइज किया जाता है कि नहीं किया जाता है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स तो वहाँ पर हैव टू का भी सेंस बन रहा है, एक्सटर्नल फोर्स की बात किया जा रहा है या रूल्स की बात किया जा रहा है। लेकिन अगर हम ये बात करें, हम अपनी लाइवहुड की बात करें, अपने जीवन की बात करें माय डियर फ्रेंड्स, तो ये हमारे लिए क्या है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहले तो पेनाल्टी या उसका जो चार्ज तो होगा वो बाद में होगा, लेकिन हम अपने अगर दृष्टिकोण से इस चीज़ को देखें तो प्रायोरिटी हम लोग किसको देंगे कि ये हमारे लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब इम्पॉर्टेंट है, मोर इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए हम लोग को यहाँ पर क्या होना चाहिए, किस मॉडल्स का प्रयोग करना चाहिए, यहाँ पर हम लोग मॉडल्स मस्ट का प्रयोग करना चाहिए। यू मस्ट वियर हेलमेट वाइल राइडिंग अ बाइक। आई होप कि मैंने आपको आज मॉडल्स के देखने का नज़रिया मैंने आपको बदलने की कोशिश की मैं अपने तरफ से, मुझसे जितना बन सका माय डियर फ्रेंड्स। और जैसे जैसे हम लोग मॉडल्स को पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग को और ज़्यादा जो है कॉन्फिडेंस आते चला जाएगा, ठीक है ना। आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, हम जो भी कंटेंट आपको डाल रहे हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव लेवल की जो हम लोग तैयारी करने की बात करते हैं तो बहुत ही हम लोग को अटेंटिव होना होता है, एक एक बारीकी को समझना होता है माय डियर फ्रेंड्स। इसलिए आप लोग का भी कुछ दायित्व, कुछ जो है मेरे प्रति एक फ़ी के रूप में आप नहीं कह सकते हो, एक छोटा सा मेरे लिए आप हेल्प ही कर दें। सिर्फ आप अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और अगर वीडियो अच्छा लगता है, समझ में आ रहा है तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें, ताकि हमें भी उससे समझ में आए कि मेरा जो प्रयास है वो बच्चों के लिए सही साबित हो रहा है। ठीक है, आज मैं इस सेशन को यहीं पे रोकूंगा। मिलते हैं अगले टॉपिक यानी कि अगले हमारे मॉडल्स के अगले कंसेप्ट के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।